हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। माई सेल्फ सी एस रूप बंसल। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़िया चल रही है तो थम्स अप लाइक करके देना। आज हम सर क्या कराने वाले? आज हम देखेंगे आईडीटी की स्ट्रेटेजी। क्या देखेंगे हम? आईडीटी की स्ट्रेटेजी। सर अब तो इतने कम दिन बचे, हम कैसे करेंगे? अभी भी बहुत दिन है बेटा, लगे रहोगे तो हो जाएगा। क्या है, 75 डेज है अभी। 75 डेज की देखेंगे आईडीटी की स्ट्रेटेजी, कैसे आईडीटी को स्कोर कर सकते हैं और सीए फाइनल की अपनी जर्नी को खत्म कर सकते हैं। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। How to score 60 plus in IDT. IDT being a very interesting subject is also very scoring subject. Once you understand the provisions, follow the strategies to score good in IDT. सर IDT में स्कोर कैसे कर सकते हैं? सर IDT में क्या होता है, पेपर सिंपल आता है, हर बार सेम सा ही पेपर आता है, तो यू कैन स्कोर इजीली, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा, आसान है। सर आपने बता दिया, आपने किससे क्लास ली थी? मैंने ली थी इंटर में तो राजकुमार सर से ली थी, फाइनल में ली थी विशाल सर से। दोनों मेरे बेस्ट डिसीजंस रहे। उनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो उन्होंने दी, बेस्ट था। थैंक्स सर। विशाल भट्टर सर, राजकुमार सर। सेल्फ स्टडी वालों के लिए आईसीएम मटेरियल सही है। क्लासेस जिसने ली, क्लासेस के लिए आरटीपी एमटीपी चार्ट्स। चार्ट्स किसके? विशाल सर के आते हैं चार्ट्स, उनके चार्ट्स बेस्ट है। मतलब सर अभी 75 डेज बचे हैं, तो हम कैसे करेंगे 75 डेज में? स्ट्रक्चर तो बताओ आप कुछ थोड़ा, कैसे कैसे डेट्स का आएगा। आज क्या 16, मैंने आज से ही बनाया है। आज से भी इतने दिन देख लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। 16 अगस्त टू 31 अगस्त 15 डेज। 11 सितंबर टू 20। सर इसमें गैप किसके लिए? गैप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो केवल ग्रुप 2 वालों के लिए। 29 सितंबर, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 नवंबर। इसके बाद तो नहीं होंगे, है ना? 15 डेज, 10 डेज, 8 डेज, 6 डेज, 5 डेज, 3 डेज। इस शेड्यूल को अगर आप अभी से भी फॉलो करोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। मेरी बात मान के चलना है, ये चीज आराम से करते रहो, सब हो जाएगा। सर आईडीडी में एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है, आप क्या करा रहे हो एमसीक्यूज के लिए? मेरे टेलीग्राम चैनल पे गए या नहीं गए? अब तक नहीं गए तो अभी जाओ। रोज एमसीक्यूज पोस्ट हो रहे हैं, अभी लॉ के चल रहे हैं, उसके बाद आईडीडी के चलेंगे। मैंने पहले सोचा था कि मैं सुबह शाम दोनों करूँ, उससे मैंने देखा बच्चों का रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा था, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने इस बार सोचा कि पहले लॉ को ही फोकस करते हैं 4-5 दिन, फिर आईडीटी पे आएंगे, फिर सब्जेक्ट को रिवाइज करते जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है चैनल। MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आईडीटी। यू कैन कवर MCQs विद द हेल्प ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल। ये मैंने आपको बताई दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना जाके। सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज एन आईडीटी पेपर। मोस्टली पेपर कम्स इजी फ्रॉम बुक्स, सो क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव इन नेचर। क्वेश्चन सॉल्व करो, कस्टम्स को अच्छे से पकड़ बना के चलो। क्वेश्चंस वही आएंगे, रिपीटेटिव रहेंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं आता आईडीटी का पेपर। 100 में एक बार आया तो आया, नहीं तो सेम ही आता है। स्टेप 1, रिवीजन 1। अब अपना चालू हो गया रिवीजन 1 आज से। कब से? आज से 15 डेज। स्टार्ट विद कस्टम्स फॉर 10 जीएसटी। अंडरस्टैंड द प्रोविजंस थॉरोली, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। आपने एक बार प्रोविजन समझ लिया, उसके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो हम आंसर देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। आंसर उसके बाद देखेंगे, नहीं आएगा तो। ठीक है, ठीक है सर, आप कहते हो हम करके देखेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? 10 दिन बचे हैं, अब हमारे पास 15 थे, अब 10 कर दिए हमने। लर्न प्रोविजन, क्योंकि लर्न करने की जरूरत जरूरी है। प्रोविजन प्रोविजन जीएसटी में क्या होता है, थ्योरी टाइप सब्जेक्ट बन गया है जीएसटी, तो उसके प्रोविजंस को याद करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम पेपर में लिख सके एक्चुअल प्रोविजन था क्या, तभी नंबर मिलते हैं। प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड टू बी रिटन। सॉल्व, स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज बाय हैंड। स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज बाय हैंड, मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉकेट डायरी। जो मैंने अपने पिछली वीडियो में पॉकेट डायरी कॉन्सेप्ट बताया, क्या आप फॉलो कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो? क्या मदद हुई आपको? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो उस पॉकेट डायरी में लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर सब्जेक्ट के, जैसे मैंने आपको बताया है। करना तो पड़ेगा बच्चों, बिना करे तो कुछ नहीं होता, करना तो पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 क्या है? रिवीजन 3, 8 डेज। गिव अ टेस्ट सीरीज। सर आपने 2 रिवीजन करवा दी, अब टेस्ट सीरीज जरूरी? यस बच्चों, बिल्कुल जरूरी है अब टेस्ट सीरीज, फॉर ए अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेयर यू स्टैंड 1 month बिफोर एग्जाम। चेक लैकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस व्हिच वेंट रॉन्ग इन अर्लियर टाइम। सर आपने टेस्ट सीरीज बता दी, अब टेस्ट सीरीज का करना क्या है? टेस्ट सीरीज करके हमें पता चलेगा ना कौन से चैप्टर्स हमारे वीक है, उस चैप्टर्स पे हमें काम करना है। किस पे काम करना है? उन चैप्टर्स पे हमें काम करना है, उन क्वेश्चंस पे हमें काम करना है। सब करके जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे इस बार, क्योंकि समझ लो ग्रुप 2 वालों, तुम्हारे लिए तो वैसे भी आखिरी है, उसके बाद तो मतलब दिक्कत होगी, तुम्हें पता है ये चीज। शुभम सर भी सुबह सुबह आ जाते हैं। फिर आया स्टेप 4, रिवीजन 4। 6 डेज बचे हैं हमारे पास। अब क्या करना है हमें? आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर। सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय हैंड व्हिच आर नोटेड बाय यू।
रीड एमसीक्यू पॉइंट्स डेली एंड सॉल्व ट्रिकी एमसीक्यू डेली। सर एमसीक्यू पॉइंट हमें रोज पढ़ने हैं? यस बच्चों, रोज रात को जो पॉकेट डायरी बताए उसको जितनी बार आप रीड करो उतना ज्यादा पढ़ेगा। मैंने इतना फायदा हुआ मतलब उस पॉकेट डायरी से, आपको बता नहीं सकता। तो आप उसको फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो। ऑडिट और लॉ में सबसे ज्यादा काम करती है वो पॉकेट डायरी। स्टेप नंबर 5 क्या है? 5 डेज बचे। रीड कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। चेक आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस व्हिच यू हैव मार्क्ड। सॉल्व एमसीक्यू केस सिनेरियो। बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं आईडीटी के एमसीक्यू में, केस सिनेरियो बनते हैं बड़े बड़े, तो उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तो कैसे करोगे? 2-3 सॉल्व करो, आएगा तुम्हें, चीजें समझ आएंगी। रीड एफटीपी थ्योरी। सर एफटीपी करना बहुत जरूरी है? अरे बच्चों को अभी का समझो, अगर पेपर कठिन आ गया तो थ्योरी तो मैं नहीं पार लगवाएगी नहीं, तो थ्योरी पढ़ के आना भी बहुत जरूरी है। मतलब सभी करके जाना है। बच्चे पूछते हैं इसमें कौन सा छोड़ दो, उसमें कौन सा, नहीं, सब करके जाना है। छोड़ना क्यों है? जब स्टडी मटेरियल में दिया है तो छोड़ना क्यों है? हाँ, तुम्हें लगता है कि यार ये बिल्कुल ही वैसा है तो उसको तो छोड़ दो, नहीं तो सब करके जाना है। स्टेप नंबर 6 है रिवीजन नंबर 6। इधर कितने बचे अपने पास? 3 days। Check questions which are going wrong by you. Read FTP theories. Solve MCQs which were went wrong. स्पेशल बातें। सर स्पेशल बातें भी बताओगे आज आप? यस, आज से हम स्पेशल बातें भी चालू करें। फोकस ऑन आईडीटी एंड इकोनॉमिक लॉ इफ टेकन, दे विल हेल्प यू इन ग्रुप 2। आईडीटी इकोनॉमिक लॉ। सर इकोनॉमिक लॉ, यस, उसमें पिछले टाइम में भी कॉपी पेस्ट आई थी, थोड़ी बहुत याद है कि स्टडी नहीं है? मैंने जब दिसंबर में दिया था अपने 4 कॉपी पेस्ट आई थी, तो उसको सही से तैयार करना है इकोनॉमिक लॉ को। रोहित सर का वो जो आता है क्या एमसीक्यू का कंपाइलर, उसको सॉल्व करो, अच्छे से होगा। टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा। कोई किसी को कोई क्वेरी हो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये रहा। ईमेल कर दो, मेरी ईमेल आईडी ये रही। कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, वी विल डिस्कस एमसीक्यूज देयर। अच्छे से करना है, सब करना है, करे बिना कुछ नहीं होगा। तो करते चलो, सब हो जाएगा। 25 डेज बहुत होते हैं, ठीक है ना? करते चलो, सब हो जाएगा। और मैं आप कहूँगा ऑल द बेस्ट। मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।